मैरिज, शादी, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एक माँ बाप, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, एक बच्ची पैदा होती है, उसके बचपन से लेकर के ही उसके शादी के सपने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक दिन इसकी शादी होगी, एक दिन उसकी शादी होगी, इसकी शादी में ऐसे करेंगे, इसके लिए मुझे ये जोड़ना है, ये पैसे इकट्ठा करने हैं। हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि यार मेरा कोई ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएगा जिसकी ज़िंदगी में आने से मेरी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। हर लड़के का ये ड्रीम होता है कि एक दिन ऐसी बंदी मेरी ज़िंदगी में आएगी, ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी जीनी है। मीन्स ये ड्रीम्स, ये सपने, मैरिज, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट अगर आप आज की रियलिटी को देखने जाओगे तो यहाँ पर लोगों के माइंडसेट में अलग अलग चीज़ें भरी जा रही हैं। लोगों का माइंडसेट अलग अलग तरीके से जो है टॉक्सिसिटी भर रहा है। हर एक चीज़ को लेकर के आपका अपना एक परसेप्शन हो गया है। बहुत सारे लड़के हैं जिनका परसेप्शन मैरिज को लेकर के बहुत निगेटिव हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका परसेप्शन मैरिज को लेकर के बहुत निगेटिव हो चुका है, बहुत गलत हो गया है। वो सोचते हैं कि अगर हम शादी करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई तो। अभी अतुल सुभाष का केस था, आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक लड़की की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से सामने वाले इंसान को अपनी जान लेनी पड़ी और उसकी ज़िंदगी कितनी वर्स्ट हो गई थी उस लड़की की वजह से। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विवेक और सृजनी की कहानी भी कितनी खूबसूरत थी कि एक उसके पति को कैंसर हो गया और अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपनी जान लगा दिया। मतलब एक एक दिन अपने पति की ज़िंदगी में जोड़ने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया, क्योंकि अगर वो शायद नहीं होती तो विवेक की लाइफ इतनी लंबी तो नहीं होती, बहुत पहले शायद वो कहानी ख़त्म हो चुकी होती। तो जहाँ पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक इंसान मैरिज की वजह से अपनी जान दे रहा है, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक इंसान को मौत के मुंह से निकाल करके भी लाती हुई महिलाएं हमने देखी है जिंदगी में। तो जब हम एक इंस्टीट्यूट की तरह देखते हैं मैरिज, मैरिज की कुछ अपनी इंपॉर्टेंस है। आज हम बहुत सारे लोगों से, मैंने लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा है, भाई शादी नहीं करनी है, अपन सिंगल रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मैरिज इज ए जोक? मतलब मैरिज को ऐसे ही बना दिया गया था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड? आपको क्या लगता है? दुनिया के किसी भी सोसाइटी को उठा करके देख लो, मैरिज इज ए इंपॉर्टेंट पिलर। क्यों? क्योंकि इससे आगे आने वाली जनरेशन जुड़ी हुई है, आगे आने वाली पूरी पीढ़ी जुड़ी हुई है। इसलिए मैरिज को एक ऐसे कॉन्सेप्ट में लाना था जिस कॉन्सेप्ट में हम ऐसी चीज़ों को देख पाए कि एक एक्सेप्टेबल तरीका हो मैरिज का। क्योंकि देखो यार, बच्चे पैदा करना इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज, कि बच्चे पैदा करने के लिए आपको मैरिज की जरूरत नहीं है। सिंपल, मतलब इतना तो दिमाग आपका भी चलता होगा कि अगर आप किसी एक फीमेल और एक मेल सेक्सुअल रिलेशन में जा रहे हैं और उनके बीच में इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो इंटरकोर्स अगर वो लोग सोच लें तो वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। समझ रहे हो? इतनी बात तो दिमाग में आ रही होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें किसी ऑथराइज्ड वे में नहीं रहा कि एक मेल है, एक फीमेल है, उन्होंने इंटरकोर्स किया और बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कौन उस बच्चे को फीड करने वाला है? क्योंकि सेक्सुअल प्लेजर के लिए कोई भी मेल आ जाएगा, सेक्सुअल प्लेजर के लिए कोई भी फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो कौन उसको अपना बोलेगा? क्योंकि अगर एक फीमेल है जो 50 लोगों के साथ एक साल में 50 लोगों के साथ वो सोई है, कौन सा उन 50 में से कौन सा मेल, वो जो बच्चा पैदा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? कौन उस बच्चे को बोलेगा कि ये मेरा है? कौन उसके शुरुआत के बचपन से लेकर के उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसकी जिंदगी के हर एक चीज में उस इमोशनल सपोर्ट को कौन देगा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ चीजें, कुछ केसेस हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार मैरिज इज स्कैरी, बट आप परसेंटेज उठा करके देखो, परसेंटेज उठा करके देखो कितना वो परसेंट वो सेक्शन है और कितना परसेंट वो सेक्शन है जहां पर मैरिज एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन की तरह चल रहा है। उठाओ, देखो तो जरा, आप पूरा मैरिज हिस्ट्री उठा करके देख लोगे ना, आप आज के टाइम पीरियड के इंडिया को उठा करके देख लोगे, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं तुम्हें 10% से ज्यादा मैरिजेस डिस्ट्रॉयबल नहीं है कि जहां पर बहुत प्रॉब्लम आ गई है। यस, मैरिज इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिस्ट्रिक्ट्स यू टू डू टू मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों में आपको वो रिस्ट्रिक्शंस डालती है, बहुत सारी चीजों में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बट दैट इज नॉट वर्थलेस। जब आप किसी इंसान को अपना बोलते हो एंड यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन कि वो आपका अपना है, जिंदगी में किसी अपने का होना इज नॉट ए फन।
ये जोक नहीं है कि कोई अपना है जिसको आप बोल सकते हो कि ये बंदा जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ खड़ा होगा, ये बंदी जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ खड़ी होगी। जिनके लाइफ में ये प्रिविलेज नहीं होता है ना, उनसे पूछो कि क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है मत करो, क्या तुम अकेले खुश रहना जानते हो? क्या तुम्हें खुद की खुशी का अंदाजा भी है? क्या तुम्हें पता भी है हैप्पीनेस होती क्या है? या जस्ट एक ट्रेंड फॉलो कर लिया कि नहीं नहीं करनी है मैरिज? मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं तुम्हें मैरिज करने के लिए कि भाई तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी, इट्स टोटली अप टू यू। बट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि कुछ केसेस तुमने सुन लिए और उस बेस पे तुम्हारा ब्रेन बन गया कि ना 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 भैया मैरिज हो सकता है, ठीक है। मैरिज एक बड़ा डिसीजन है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। केवल इमोशंस के बेस पे, केवल फैंटेसीज के बेस पे, केवल अच्छी चीजें सोच सोच करके आपको नहीं लेना है। आपको रेडी होकर के प्रॉपर एक डिसीजन लेना है कि मैं शादी करने जा रहा हूं तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आर यू रेडी फॉर इट? तो मैं कहता हूं टाइम ले लो यार, तुम्हें 2 साल 4 साल 6 साल एक्स्ट्रा चाहिए ले लो, बट सोच समझ के डिसीजन लो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के, मैं तो काउंसलर हूं, मैं तो मैरिज काउंसलिंग करता हूं, रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूं, मैं देख रहा हूं ना लोगों का किन किन चीजों पे उनके डिसीजंस आ रहे हैं। किसी से शादी करनी है किस बेस पे? मेरे को अच्छा लगता है ना ये बंदा, भाई ठीक है बंदा अच्छा लगता है, और क्या देखा है तुमने? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है ये बंदा क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी फैमिली क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी सोशल स्किल्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, आई डोंट नो। मुझे ये बंदा पसंद है, मेरे को इससे शादी करनी है। अब ऐसे मैरिज में तुम फंसोगे ही ना। तुम इमोशंस के बेस पे डिसीजन ले रहे हो, जिस इमोशन का बस इतना सा बेस है कि तुम्हें आज उसके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, तुम आज उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, इसलिए तुम बोल रहे हो कि ठीक है ये बंदा मेरे को चलेगा। कल उसके बारे में कुछ कुछ चीजें, तुम हरकतें उसकी देखोगे, तुम्हारे माइंड में उसके प्रति नेगेटिव इंफॉर्मेशन आएगा, फीलिंग्स बदल गई, अब क्या करोगे? तुमने सोचा ही नहीं था ना शादी से पहले, तुमने यही सोचा था मेरे को ये बंदा पसंद है। भाई अगर उसकी फैमिली में गए और फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली तुम्हारी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्या करोगे? फैमिली को नहीं पसंद है तुम्हारा कपड़ा पहनना, तुम्हारा इस तरह का कपड़ा पहनना, फैमिली को नहीं पसंद है तुम्हारा बाहर जाकर के जॉब करना, तो हो गई ना टॉक्सिसिटी। अगर तुम किसी लड़की को जस्ट इस बेस पे लेकर के आ रहे हो कि मेरे को उस लड़की से प्यार है, ठीक है भाई प्यार है तुम्हें, बट जब शादी करके लेके आओगे अगर उस लड़की की सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, जिस बारे में तुमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या था, तू मेरी बंदी है मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, हम अपन दोनों ही सब कुछ है भाई, और किसी की दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। तुझे ना अपने रिश्तेदार चाहिए, तुझे ना तेरे दोस्त चाहिए, तुझे ना तेरे घर वाले चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए मेरे को तेरी जिंदगी में, तू मैं हम दोनों रहेंगे। भाई तुमने सोशल स्किल्स का जड़ ही काट दिया। अब उसको आता ही नहीं किसी और इंसान के साथ रहना, वो तुम्हारे घर में आ रही है, तुम्हारी मम्मी के साथ उसकी बन नहीं रही है, तुम्हारी बहन के साथ उसकी बन नहीं रही है, तुम्हारे भाइयों के साथ उसकी बन नहीं रही है। कर लो प्यार, कितना प्यार कर पाओगे आप किसी इंसान को जहां पर तुम देख रहे हो तुम्हारे घर में युद्ध छिड़ा पड़ा है? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या सामने वाली इंसान जिसको मैं लेके आ रहा हूं अपने घर में, क्या उसकी सोशल स्किल्स अच्छी है, क्या वो रिश्ते बनाना जानती है लोगों से, और हेल्दी डिस्टेंस भी बनाना जानती है लोगों से। अगर वो सोशल स्किल्स पे तुमने ध्यान नहीं दिया है तो टॉक्सिसिटी आएगी ही आएगी। जिस मैरिज को लेकर के तुम तड़फ रहे थे, कल तुम उस शादी की वजह से तड़फोगे। जिस इंसान को पाने के लिए तड़फ रहे थे, उस इंसान से, उसकी बिहेवियर से तड़पोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, आपको समझदारी के साथ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। मैरिज इज नॉट ए जोक, नॉट ए फन, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर जस्ट फन, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस एंड इनकन्वीनियंस। आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस? आर यू रेडी टू टेक इनकन्वीनियंस? भाई अगर तुम मजे के लिए शादी कर रहे हो कि वाह लड़की मिल जाएगी, हमारी तो मजे ही मजे हैं, हमारी सर्दियां तो ऐसी कटेंगी, भाई अगली सर्दी में बच्चा भी होगा। आज तुम इंजॉय कर रहे हो, अगली सर्दी में बच्चा आएगा, तुमने सोचा ही नहीं है कि बच्चे के साथ डील कैसे करना है। वो बच्चा 3 बजे उठ करके रात को रोएगा जब तुम बहुत गहरी नींद में होगे, क्या करोगे? इफ यू आर नॉट रेडी, आप तो कहोगे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको प्रैक्टिकली सोच करके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मैरिज इज नॉट ए बैड थिंग भाई, ये आपको जिंदगी में काफी सोशल सपोर्ट देता है, इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी मैरिज की वजह से बदली है। विराट कोहली की लाइफ आप मैरिज से पहले और मैरिज के बाद का देख लो, कितना अमूल चूल चेंज आ जाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो मैरिज इज नॉट बैड, बट ये कुछ कुछ केसेज को देख करके अपने माइंडसेट मत बदलो।
बट हाँ, सोच समझ कर डिसीजन लो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो, देखो कि क्या कोई इंसान तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुम एडजस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। मस्ट अंडरस्टैंड ना। तो मैरिज इज नॉट बैड, पार्टनर जिसको तुम चूज कर रहे हो, यू हैव टू चूज वाइजली। ओके, आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।